भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम, हनुमंत लाल जी के सामने उनके शरीर में रोमांच है, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, विलक्षण दृश्य है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमंत लाल जी मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी ही रहूंगा, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। क्यों? हनुमंत लाल जी ऐसे भक्त हैं जो प्रभु की सेवा निरंतर करते हैं, प्रभु को चाहते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु से कुछ नहीं चाहते। ऐसे भक्त जो केवल प्रभु को प्रभु के लिए चाहते, कितने होंगे? बहुत कम है गिनती में। भगवान बिहारी जी से हम प्रेम करते हैं, बिहारी जी के लिए या बिहारी जी से कुछ पाने के लिए? ठीक है, सकाम भक्ति कोई खराब नहीं है, लेकिन वो उस प्रेमी की बात ही अलग है जो बिहारी जी से प्रेम केवल बिहारी जी के लिए करता है, जो किशोरी जी से प्रेम केवल किशोरी जी के लिए करता है। हनुमंत लाल जी कहते, प्रभु ऐसा मत कहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे ऋण हो ही नहीं सकता। क्यों? किसी ने प्रभु से पूछा, क्यों नहीं ऋण हो सकते? अब अनंतलाल जी को जो चाहिए वो दे दीजिए, अपना धाम दे दीजिए, अपने पास रख लीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, अपना धाम तो मैंने रावण को भी दे दिया है, मेघनाद को भी दे दिया है, कुंभकर्ण को भी दे दिया है। अगर वही दिया तो हनुमंत लाल जी को और क्या दूं? जब उनको दे दिया जो मेरे विरोधी थे, जिन्होंने मेरे से युद्ध किया, जानकी जी का हरण किया, अब ऐसा क्या बचा है जो हनुमान जी को दूं? हनुमान जी को मैं अपने आप को भी दे दूं तो शायद ऋण नहीं होगा। क्यों नहीं ऋण होगा? ये भी हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं। क्यों नहीं ऋण होंगे? भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कृष्ण का वचन। भगवान श्री राम कहते, हनुमंत लाल जी ने तो अपने आप को मेरे को दे दिया है, लेकिन मैं अपने आप को केवल एक भक्त को नहीं दे सकता। मेरे लिए भरत भी प्रेमी है, हनुमंत लाल जी भी प्रेमी है, लक्ष्मण जी भी प्रेमी है, भगवती जानकी तो है ही नहीं। तो और मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे को जैसे भजता है मैं वैसे उसको भजता हूं, तो ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। हनुमंत लाल जी ने तो पूर्ण रूप से अपने आप को मेरे को दे दिया। मैं पूर्ण रूप से हनुमंत लाल जी को शायद नहीं दे पा रहा हूं जानबूझ करके, इसलिए मैं ऋणी होना ही स्वीकार करता हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा हनुमंत लाल जी का। और इसीलिए जो ऐसे संत महापुरुष होते हैं, जैसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य राम सुखदास जी महाराज, ऐसे जो संत महापुरुष, पूज्य रोटी राम बाबा, जो प्रभु को केवल प्रभु के लिए चाहते, प्रभु का भजन प्रभु की खुशी के लिए करते हैं, उनसे कुछ नहीं मांगते, भगवान उनके ऋणी रहते। इसलिए कहा जाता है ना महाराज, आप आशीर्वाद दे दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। और सही बात है, क्योंकि जो भक्त अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, अगर उसको कभी किसी जीव पर दया आ गई और उसने प्रार्थना की प्रभु इसका ऐसा काम हो जाए, प्रभु फर्स्ट प्रायोरिटी में उस व्यक्ति का काम करते हैं, क्योंकि उसके ऋणी है। जो ऋणी है तो तुरंत करते। इसलिए कहा जाता है, अगर भक्त सिफारिश कर देना तो भगवान कभी मना नहीं करते। सिफारिश तो थी हनुमान जी की, विभीषण और सुग्रीव दोनों सिफारिश से ही पास हुए हैं। विद्या भारती में पहले तो ग्रेस मार्क मिलते थे, आजकल तो पता नहीं सिस्टम शायद नहीं है। इसी का नाम ग्रेस मार्क है। ग्रेस मतलब तो क्या? कृपा। ग्रेस माने कृपा। ग्रेस मार्क। हनुमंत लाल जी जैसे महापुरुष अगर किसी की सिफारिश कर दे, आप कल्पना कर सकते हैं सुग्रीव और श्री राम का कोई मित्रता बराबर वाले में होती है। 18-20 हो तो भी चलेगा, यहाँ तो 20 और 0 है, कहां से चलेगा? लेकिन हनुमान जी ने कहा तो प्रभु ने विचार नहीं किया। विभीषण के लिए हनुमान जी ने कहा तो प्रभु ने विचार नहीं किया। क्यों? वो अपना ऋणित्व स्वीकार करते हैं, ऋण को पूरा करते रहते हैं। ये कभी अपने लिए तो नहीं कहते, कभी दूसरे के लिए कह दें तो उस काम को मैं पूरा कर दूं। सुन सुत तो ही उऋण में नहीं, देखूं कर विचार। यही विचार करके देखा
मैं उऋण हो ही नहीं सकता। फिर क्या भाव है प्रभु का। और ये कोई शिष्टाचार में नहीं बोल रहे थे। पुण्य पुण्य कपिहि चितो सुरत्राता। पुनः पुनः हनुमंत लाल जी की तरफ देख रहे हैं, करुणा और प्रेम पूर्ण दृष्टि से। प्रभु का शरीर रोमांचित है, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। लोचन नीर पुलक अति गाता। हनुमंत लाल जी इतनी प्रशंसा जब सुने तो उनको भी सहन नहीं हो रहा है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल पाहि पाहि। त्राहि त्राहि भगवंत, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे से ऋण नहीं, मैंने ऐसा किया क्या है, आप ऐसा मत करो। हनुमंत लाल जी साष्टांग प्रभु के चरणों में लेटे हुए। अब आप यहां देखें भक्त और भगवान का प्रेम का युद्ध। भगवान श्री राम झुकते हैं उठाने के लिए, हनुमंत लाल जी को उठाना चाहते, बार बार प्रभु चाहे उठा, और एक बार नहीं, एक बार उठाए नहीं उठे, फिर प्रयास किया नहीं उठे, फिर प्रयास किया नहीं उठे, नहीं उठे अंत में। और ये लीला किसकी थी, राम जी की। भक्त और भगवान में अगर कोई प्रेम का युद्ध चलेगा, भक्त को हमेशा भगवान विजय ही दिलाते हैं, स्वयं पराजित हो जाते हैं। यहां पर दिखा दिया। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। नहीं उठे, आखिरकार नहीं उठे। चरणों में पड़े हुए हनुमंत लाल जी, प्रभु झुक करके उनके मस्तक पर अपनों हस्त कमल रख दिए। और जैसे हस्त कमल रखा, ये कथा कौन कह रहे हैं, मुख्य वक्ता कौन है, भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे। उन्हीं के अवतार हनुमंत लाल जी हैं। जैसे उनके मस्तक पर प्रभु के कर कमल पड़े, भगवान शंकर को ऐसा ही अनुभव हुआ कि उन्हीं के मस्तक पर कर कमल पड़े। जैसे उनको अनुभव हुआ, कथा रुक गई, ध्यानस्थ हो गए, समाधि लग गई। प्रभु सामने हो, प्रभु के कर कमल आपके मस्तक पर आ जाएं, फिर कथा चलेगी या रुक जाएगी। जो कथा का लक्ष्य था वो सामने आ गया, कथा का उद्देश्य था वो सामने आ गया, फिर कथा क्यों चलेगी। भगवान शंकर की आंखों में अश्रुपात है। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। बहुत देर तक कथा रुकी रही। पार्वती जी सामने बैठी देख रही हैं। भगवान शंकर के आंखों से प्रेम के आंसू हैं, शरीर रोमांचित है, गदगद कंठ है, बोला नहीं जा रहा है। पार्वती जी समझ गई, प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हनुमंत लाल जी के रूप में। बहुत देर तक समाधि लगी रही। पहले ऐसी कथाएं होती थी, ऐसा नहीं था कि 8 बजे बंदी करना है। टाइम लिमिट नहीं होती थी। जब तक मस्ती चली, जब तक वक्ता को मस्ती आ रही, श्रोता को मस्ती आ रही, दोनों कथा चल रही। और जब लगा कि अब श्रोता नहीं सुनना चाहता तो बीच में भी बंद की जा सकती है। पहले महाराज ना तो महात्माओं की डेट फिक्स होती थी, ना टाइम लिमिट होता था। जब मौज आई, भजन गाया, कथा सुनाई। अरे अकबर गया था ना हरिदास जी का सुनने के लिए, तानसेन का सुनता था, बहुत वाह वाह करता था। तानसेन ने कहा मेरे गुरुदेव को सुनो तब पता लगेगा, बुलाओ अपने गुरुदेव को। बोले ना, मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे, सुनना है तो आपको जाना होगा। वो गुरुदेव ऐसे गुरुदेव नहीं कि तुम पैसा दे दो, बहुत सारी संपत्ति दे दो तो आ जाए। गया, सुनवाइए, बोले नहीं, फरमाइशी नहीं होता यहाँ तो उनको जब भाव आएगा, उनकी जब मस्ती होगी तो गाएंगे, बैठो प्रतीक्षा करो। और जब हरिदास जी को हृदय से महाराज भाव आया, बांके बिहारी के लिए जो पद गाया, वो पद पहले भी तानसेन ने सुनाया था बादशाह अकबर को। वो अकबर जैसा व्यक्ति, ये महापुरुष का ओरा जिसको बोलते, वाइब्रेशन जिसको बोलते, अकबर जैसे व्यक्ति का हृदय द्रवित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू आना ही बचा था। पद पूरा होने के बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ उसको। तानसेन से पूछा, तानसेन ये पद तुमसे मैंने अनेक बार दिल्ली में सुना है, अच्छा बहुत लगता था, लेकिन आज जो एक विलक्षण आनंद और शांति का अनुभव हुआ वो नहीं कभी हुआ, फर्क क्या है? पद तो वही था। तानसेन ने जवाब भी बड़ा सुंदर दिया, बादशाह मैं पद गान करता था तुम्हारी खुशी के लिए, मेरे गुरुदेव पद गान करते बांके बिहारी की खुशी के लिए, यही दोनों का फर्क था।
यही दोनों का फर्क था। और वो फर्क यहाँ पर महाराज भगवान शंकर को ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब जल्दी कथा पूरी करनी है, समाधि लग गई तो लग गई। उस भाव में बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम के हस्त कमल हनुमान जी के सिर पर है, हनुमान जी उनके चरणों में लेटे हुए हैं। भक्त के आंखों में भी आंसू है और रोमांच है, भगवान के आंखों में भी आंसू और रोमांच। क्या सुंदर झांकी है, याद करके हृदय द्रवित होता है। जिनके साथ हुआ होगा उनके साथ क्या घटित हुआ होगा। याद करके आंखों में आंसू आते हैं। वो प्रभु के हस्त कमल, वो सुंदर विलक्षण भाव। वो भगवान शंकर की समाधि लग गई। काफी देर तक कथा रुकी रही, बहुत देर तक कथा रुकी रही। और यही कथा का वास्तविक लाभ है। ऐसी दशा हो जाए, कथा कहते कहते या कथा सुनते सुनते, वही कथा का फायदा है, वही कथा का लाभ है। बहुत देर के बाद जब बाह्य अवस्था हुई, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। मन बिल्कुल व्याकुल हो गया था, बिहुअल हो गया था, कथा कहने लायक नहीं बचा था, इतना डूब गया था राम प्रेम में। अब महाराज मन को सावधान किया, मन को वाणी के साथ लगाया, बुद्धि के साथ लगाया। और इतनी सुंदर क्यों, अभी अभी तो अनुभव करके उस प्रेम सागर से बाहर निकले हैं। लागे कहन कथा अति सुंदर। अब बहुत प्रयास किया भगवान श्री राम ने, तब कप उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमंत लाल जी को उठाया, हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ करके बिल्कुल बिल्कुल पास में बैठा लिया। पूछा, हनुमंत लाल जी, यही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। इतना विशाल दुर्ग जहां मच्छर का प्रवेश नहीं हो सकता, तुमने सारे दुर्ग को जला दिया। कैसे जलाया, कहां से व्यवस्था हुई? हनुमंत लाल जी फिर रोने लग गए। प्रभु मैंने जलाया, आप क्यों मेरे को बार बार संकोच में डालते? मैंने नहीं जलाया प्रभु, आपने जलवाया। मेरे को तो आदेश भी नहीं था कि उस लंका को जलाना है। ना जाम्बवान जी ने कहा था, ना आपने कहा था। आपने तो त्रिजटा को बता दिया था कि बंदर लंका जलाएगा। मैं सोच रहा था कैसे जलेगी, लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ, प्रभु जिनको जलना था उन्हीं से व्यवस्था करा दी आपने। वही तेल लेके आए, वही घी लेके आए, वही कपड़ा लेके आए, उन्होंने ही आग दिया और वही जले। तो प्रभु मैंने जलाया, आपने जलवाया, कैसे कहा जाए? इसी बात को सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुता। यही हनुमंत लाल जी की विलक्षणता है। वो अनुभव करते रहते, प्रभु ने मेरे को निमित्त बनाया है, लेकिन करने कराने वाले तो मेरे प्रभु हैं। एक वक्ता कहते थे, हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई तो किसने जलाई? आपके प्रताप ने जलाई, जानकी जी के संताप ने जलाई, रावण के पाप ने जलाई और मेरे बाप ने जलाई। बहे पवन 49, वायु देवता ने सहयोग किया ना। बोले मैं तो कहीं हूं नहीं, ये 4 लोगों ने मिलकर लंका जलाई, मैं तो कहीं, मैं तो देखने वाला था, मैं तो दर्शन दीर्घा में था, देख रहा था कैसे काम हो रहा है। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, सब करते कराते आप हो, नाम अपने भक्त का कर देते हो।